Hello friends, today I am going to tell about a topic which is thermodynamics. It is very useful topic. It is used in school level as well as in your engineering level. And also you can see this topic it is used in day to day daily life also. Okay? Before going to give introduction about thermodynamics, what is thermodynamics, I will like to tell you about myself. I will introduce myself. My name is Atul Bhattar. For and I will tell you about the thermodynamics, what the things we deal in subject thermodynamics. So please like it and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is with the name Atul Bhattar. और अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर यूज़फुल लगे तो आप कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई चीज़ शेयर करनी है या कोई सजेशन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप चैनल में वीडियो में लिख सकते हैं सजेशंस, अपने डाउट्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़? ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। नाउ थर्मो मतलब क्या होता है? थर्म थर्म मतलब जहाँ पे भी आप हीट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, वो चीज़ आपका कहलाता है थर्म। और डायनेमिक्स क्या चीज़ है आप सब जानते हैं। लेकिन जहाँ पे भी कोई मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। जैसे आपका लिक्विड बह रहा है, तो बह रहा है मतलब हम कहते हैं ना डायनेमिक्स, मूव कर रहा है डायनेमिक्स। या गाड़ी मूव कर रही है, कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो डायनेमिक्स है। और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो स्टैटिक हो गया। तो थर्मोडायनेमिक क्या है? टेम्परेचर बह रहा है, पर बह रहा है मतलब पानी कहते हैं हम बह रहा है करके, टेम्परेचर कैसे बह सकता है? तो बहने की जगह हम ट्रांसफ़र का यूज़, वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है या हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसे चीज़ को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़। जहाँ पे भी हम हीट ट्रांसफ़र या टेम्परेचर ट्रांसफ़र की बात करते हैं वो चीज़ थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ओके, नाउ हम इस दौरान क्या पढ़ेंगे? पूरे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? पहली चीज़, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज़। उसके बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और वो सिस्टम कितने टाइप के हैं, कौन कौन सा टाइप है। फिर कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्या चीज़ है। फिर प्रॉपर्टी, स्टेट, पाथ। स्टेट मतलब वो कंट्री, स्टेट, कैपिटल, वो वाला स्टेट नहीं, ये दूसरा स्टेट। वो हम हमको बताएंगे आगे चल के कि ये क्या है। पाथ मतलब रास्ता, प्रोसेस, एक प्रोसेस कैसे हो रही है। साइकिल, ऑटोमोबाइल वाली गाड़ी वाली घोड़े वाली साइकिल नहीं है, ये साइकिल थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होने वाली साइकिल। तो ये सब क्या चीज़ें हैं ये सब बताया जाएगा। फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स समानता एक तरीके से। थर्मोडायनेमिक भाषा में इक्विलिब्रियम कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, फिर आया वर्क एंड हीट। ठीक, अब थर्मो जैसे फोर्स में भी आप देखते हैं न्यूटन्स लॉ, तीन टाइप के लॉज होते हैं। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ लॉज होते हैं। कौन कौन से लॉ? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और एक थर्ड लॉ। तो इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या, वो कैसे यूज़ करते हैं।
फिर हीट इंजन, आप लोग देखते हैं कि ट्रेन वगैरह चलती है या गाड़ियाँ चलती, कैसे चलती है? इंजन से चलती है। ठीक, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर हीट पंप, वैसे हीट को कैसे पंप, पंप तो आप लोगों ने नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखा ही है, सुना ही है, पानी वानी फेंकने के लिए, चढ़ाने के लिए काम में आता है। हीट पंप क्या चीज़ है? फिर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कुछ नहीं, इसको फ्रिज भी कहा जाता है, जो घरों में पाया जाता है। एवरीवन दे सी इन देयर डेली लाइफ इन देयर होम, फ्रिज। उसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने के लिए फिर आपको एंट्रोपी के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के दौरान पढ़ाऊंगा। मैं फिर से कहूँगा कि ये आप लोग के काम की चीज़ें, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया है, ये स्कूल में भी काम में आता है और आगे जाके इंजीनियरिंग में भी काम में आता है। और तो और, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, ठीक, वो सब में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। और ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल अतुल भट्टड़ के नाम से है, ATUL अतुल। ओके, नाउ let us start with thermodynamics. What is thermodynamics? As I already told you, thermodynamics is made of two parts, thermo and dynamics. Means movement of therm. Therm is nothing but temperature or heat. So wherever there is motion or movement of heat or transfer of heat, it is nothing but thermodynamics. So definition of thermodynamics: it is a branch of science that deals with heat interaction across boundary of a system. ये साइंस का एक प्रकार है, ठीक है, जहाँ हम एनर्जी इंटरेक्शन मतलब एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और साइंस मतलब फिजिक्स, फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं, फिजिक्स भी एक साइंस का ही भाग है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे न्यूटन्स के लॉज, लॉज ऑफ मोशन हैं, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ लॉज हैं। लॉज कौन कौन से हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, अब कोई ये कह सकता है कि सर जीरोथ लॉ क्यों आया? अगर चार लॉ देने थे तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ दे सकते थे, पर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ही क्यों आया? इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये सब चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक, आने वाले सेशंस में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में, फिर थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स आपकी इंजीनियरिंग में भी आता है, और क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर तरह के एग्जाम्स में यूज़ होता है, तो इसको रीढ़ की हड्डी के। दूसरा एक और कारण है कि आपकी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में भी यूज़ होता है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज बैकबोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मीन्स यांत्रिकी अभियंता। नाउ it is also important with respect to many subjects. ये और भी सब्जेक्ट्स में काम में आता है, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ये एक सब्जेक्ट है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आपको यहाँ पे यूज़ है। दूसरा ये काम में आता है रेफ्रिजरेटर, जैसे आप, मैंने कहा बताया आपको, घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो उसके पीछे क्या फंडामेंटल है, कैसे वो काम करता है, उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है। देन एयर कंडीशनिंग, घरों में आप ठंडा करने के लिए गर्मियों में
कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर, तो उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स है। और तो और जो आप गाड़ियाँ चलाते हैं, चाहे स्कूटी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कुछ, वो किससे चलती है? उसमें इंजन लगे रहते हैं, ठीक। तो वो इंजन कैसे काम करता है, उसके पीछे भी थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो these are the reasons why the thermodynamics is very useful, ठीक। अब थर्मोडायनेमिक्स के भी प्रकार हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो, माइक्रो वर्ड सुना सुना लग रहा है। माइक्रो मतलब आपने सुना ही होगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी। एंड मैक्रो जस्ट रिवर्स, बिगर थिंग्स। ओके, तो दो तरीके से बटा हुआ है, बड़े रूप में और छोटे रूप में। बड़े रूप में उसको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। नाउ मैक्रोस्कोपिक इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल। जो मैक्रोस्कोपिक है, इसका दूसरा नाम है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया है कि हम इसको बड़े रूप में देखते हैं जब चीज़ों को, तो मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिगर व्यू और बिगर स्कोप? Not like using microscope and seeing in bigger size. No, no, no. For example, I am telling you, when we take a certain quantity of matter, when we take a certain quantity of matter, without taking into account event occurring at molecular level, मतलब हम चीज़ों को एक साथ में ले रहे हैं, ना कि हम उसके छोटे छोटे भाग को ले रहे हैं। जैसे कि जैसे एयर है, हम एयर की बात कर रहे हैं। एयर कैसे बनी? बहुत सारे गैसों से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मैनी डस्ट पार्टिकल भी हैं उसमें, सब हैं, ठीक है ना। पर जब हम एयर को एक साथ लेके चलेंगे, देन इट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक डायनामिक्स। वी आर नॉट गोइंग टू द मॉलिक्यूलर लेवल, हम उसके मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम पूरे एयर को एक कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, तो वो कहलाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। अब क्या होगा, जब हम इंडिविजुअल पार्टिकल को नहीं ले रहे हैं, पूरे उसको लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसका इफेक्ट सेंस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम सेंस कर सकते हैं। दिस इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ह्यूमन सेंसेस। एग्जाम्पल, मूविंग कार, फॉलिंग स्टोन और एयर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स के, जिसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ये तो हो गया एक प्रकार। अब दूसरा प्रकार माइक्रोस्कोपिक। ओके, हाँ, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? उसका दूसरा नाम है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। हम माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स को स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, ठीक। ये चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इसमें क्या होता है, अब इसमें हम पूरे बड़े मैटर को लेकर नहीं चलते, हम इसके अंदर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जिससे वो बना है, हम उसको कंसिडर करते हैं। We consider the small molecules or atoms by which the matter is made. Okay, so we should have knowledge of behavior of individual particle. हमको इंडिविजुअल पार्टिकल के बिहेवियर का नॉलेज होना जरूरी है। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये तो हम मॉलिक्यूल लेवल में चले गए, क्या आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स को देख सकते हैं? कैन यू सी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स बाय योर आइज? That is nothing but your human sense, one of your human sense. You can't do. See, okay? So the effect cannot be perceived by human senses, right? Example, individual molecules present in air. जैसा मैंने आपको पहले बताया था,
और हम एयर को पूरा एक एयर को एक कंपोनेंट लेके चलेंगे तो बड़े लेवल की बात हो गई। जब हम उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात करेंगे तो वो छोटे लेवल की बात, छोटे लेवल मतलब माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स और उसके दो पार्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज comment in the video. Okay, thank you for today. So this is all about thermodynamics and its type. मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों से बना है, थर्म और डायनेमिक्स। थर्म इज नथिंग बट हीट या टेम्परेचर एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट और ट्रांसफर। जहाँ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं या टेम्परेचर के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिजिक्स का या ये कह सकते हैं कि साइंस का ही एक ब्रांच है। ठीक, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है डेली लाइफ की, इसलिए इसको एक तरीके से बैकबोन भी कहा जाता है। अब थर्मोडायनेमिक्स के में बहुत सारे लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा? थर्मोडायनेमिक्स के प्रकार। थर्मोडायनेमिक्स दो प्रकार के होते हैं। जो बड़े लेवल में होता है उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, जो छोटे लेवल में होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल, मतलब जैसे हम एयर को पूरा एज कंपोनेंट लेके वन कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, या कार की बात कर रहे हैं जो हम देख सक रहे हैं, जो फील कर सक रहे हैं। ठीक, उसके लिए हम मॉलिक्यूल लेवल में नहीं जा रहे हैं, वो है माइक्रोस्कोप। दूसरी तरफ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, जहाँ हम छोटे लेवल पे मतलब माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पे, एटम्स पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। जैसे कि एयर एग्जांपल ले लिया, एयर तो बना है बहुत सारे मॉलिक्यूल से, अलग अलग कंपोनेंट से, गैसेस से। जब हम उसकी बात करेंगे तो वो हो गया माइक्रोस्कोप। ओके फ्रेंड्स, इट्स ओवर फॉर टुडे। वी विल मीट यू द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।